ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुम्भ निशुम्भ दोनों असुरों के बल के मध्य में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण पे अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को अपमानित, पराजित एवं राजभ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया, जिसके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे। सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पे तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही विचार कर पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुंचे। वहां भगवती जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेव जी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्र को नमस्कार हो। हम सब ने उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूप गौरी धात्री को नमो नमः हो, ज्योत्सना रूपणी चंद्र स्वरूपिणी सुखमयी को निरंतर नमो नमः हो। प्रणाम करने वाले की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी राजलक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट से पार करने वाली दुर्गा पारा सार रूप सार सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी जी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी जी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो और बार बार नमस्कार हो। जो देवी जी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में कही गई है उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा और छाया एवं तीसरा रूप में स्थित है उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा शक्ति तृष्णा रूप में स्थिति है उसे नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा शांति श्रद्धा रूप स्थित है उसे नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उसे नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति क्रांति लक्ष्मी रूप में स्थित है उसे नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है उसे नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इस प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी सभी आपत्तियों को दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा किए थी, उन दोनों ने शुम्भ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदरी स्त्री वहाँ बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने कहीं न देखा होगा। वे असुर राज हैं। वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए और हमें और ग्रहण करिए। वह स्त्री क्या है? रत्न ही तो है और उसके सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह बैठी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। निशुम्भ से पराजित हुए मिलकर मेरी स्तुति कर रहे हैं और श्री पार्वती जी के शरीर के से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ है। इसी कारण सारे संसार में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है और इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई तो श्री पार्वती जी के रूप में काली हो गई और हिमालय में रहने के कारण इनका नाम काली का नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुम्भ निशुम्भ के नौकर चंड और मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखकर, जो उस समय परम सुंदरता धारण की हुई थी, उन दोनों ने शुम्भ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित की हुई वह परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने कहीं न देखा होगा। असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का पता आप ही लगाइए, ग्रहण करिए। वह स्त्री ही क्या है? वह स्त्री क्या है? रत्न ही तो है। उसके सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह बैठी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण करें। ऋषि बोले, तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुम्भ ने महाअसुर शुंभ को दूत बनाकर देवी जी के पास जा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना कि इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पे पहुँचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ की देवी खड़ी हुई थी और वहाँ जाकर उसने देवी जी से बहुत मधुर वाणी से कहा
दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है, मैं उसका दूत हूँ। आपके पास उसने भेजा है, मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो आपकी आज्ञा न मानता हो। उसने सभी देवता को परास्त कर दिए। अब आपके लिए उसका जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन हो चुके हैं, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोक भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को भी मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न ऊंचे श्रवा नामक अश्वरत्न प्राप्त करके मुझे भेंट कर दिया है। और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी, वे सब हे परम सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब तुम स्त्रियों में से एक रत्न हो, इस कारण आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो यत्न के भोक्ता हैं। और अब तुम्हारी इच्छा है, मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को वर बना लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो और मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हारे अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर ले। ऋषि बोले, जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी गंभीर होकर मन मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि तुम त्रिलोकी के स्वामी हो और निशुंभ भी वैसा ही है। किंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है कि उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार से है कि जो मुझसे युद्ध में जीत ले, वह मेरा अभिमान तोड़ दे, वह संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महिषासुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीत कर मेरा शीघ्रता से पारिग्रहण करे। दूत बोला, देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार से बातें मेरे सामने कर रही हो। कहो, भला त्रिलोकी भर में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? सारे त्रिलोक को दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है, फिर अकेली। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी? इस तरह से चले जाने से तुम्हारी सी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम बलवान हो और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं क्या? प्रतिज्ञा करने से पहले मैंने ये बात नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुर राज को मेरी बात कह दो, फिर जो समझे वो करे। ऋषि बोले, देवी जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला गया और आते ही दैत्यराज को विस्तार से सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा के केसों को पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए जल्दी से यहाँ ले आओ, उसकी रक्षा हेतु। यदि कोई दूसरा वहाँ उपस्थित है, चाहे वह देवता हो या गंधर्व, उसे भी मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र ही चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने हिमालय पर बैठी हुई देवी जी को देखा और ऊंची आवाज़ से बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी प्रसन्नतापूर्वक मेरी स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊँगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं है, तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान है, बड़ी भारी गर्जना के साथ ले आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले जाओगे तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उत्तर उसे मिला तो धूम्रलोचन असुर की ओर दौड़ा। धूम्रलोचन असुर देवी जी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने ओंकार से उसको भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका ने एक दूसरे की तीक्ष्ण वार शक्तियाँ पर से आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपने बाल फटकारता हुआ असुरों की सेना पे उछल पड़ा। एवं सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक महासुरों को नीचे पटक दिया। होठ को दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों को जो है केसरी ने नाखूनों से पेट उसके फाड़ दिए। कितने
एक दैत्य को तल प्रहार कर उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले। दूसरों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। कितनों को पेट फाड़ फाड़ कर गले से बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में ही दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुरी धूम्रलोचन सेना को मार दिया। देवी जी का वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो उसके क्रोध का पारा बढ़ गया, उसके होठ अपने कांपने लगे। झट शुंभ ने चंडमुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी कि चंडमुंड, तुम दोनों बड़ी सेना लेकर वहां पहुंचो, जल्दी से जल्दी यहाँ लाओ उसे और उसके बालों को खींचकर अथवा बांधकर ले आओ। इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पे, सिंह के भी मारे जाने पे, जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो उसे बांधकर अपने साथ शीघ्र ले आओ। ऋषि बोले। आज्ञा पाते ही चंडमुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगड़ी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची चोटी पे सिंह पे देवी जी बैठी हुई मंद मंद मुस्कान कर रही हैं। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली, कितने ने एक देवी जी के पास जो है पहुँच गए और अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण अंबिका जी का मुंह जो है काला हो गया था और देवी जी के माथे पे कुटिल होकर भवें तन गई थी। तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गई। उस समय विचित्र खटवांग धारण किया हुआ था। नरमुंड की माला शोभित थी और चीते के चर्म की साड़ी पहनी हुई थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपलपाती हुई जीवा और भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जन से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी और बड़े बड़े असुरों की मारती हुई उसका भक्षण करने लगी। उन पाशव रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को तथा सारथियों को भी मुंह में डाल दिया और अत्यंत भयानक रूप में दांतों से उसे चबाती जाती। किसी की केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन जो है दबा डालती, किसी को पैर से दबोच देती तो किसी को छाती से ढकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की यह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने एक असुरों को मार पीट दिया। उस देवी जी ने कुछ को तलवार से काट गिराया, कुछ एक को खटवांग से पीट दिए गए और कुछ एक को दांतों से कुचल लिया। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना पीट पीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर वाणों की वर्षा से एवं शस्त्रों अस्त्र चलाए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी जी को ढक दिया। वे अनेकों चक्र देवी जी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से चमचमाती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भी अष्टहास करने लगी। हूँ करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए चंडमुंड पे टूट पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मरा हुआ देखकर मुंड भी उसकी ओर दौड़ा और कुपिता काली ने उससे तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया। तब महाबली मुंड को भी मरा हुआ देखकर, सेना का नाश देखकर बची हुई सेना जो है भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अतः काली जी ने चंड और मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अष्टहास करती हुई चंडिका जी के पास पहुंचकर बोली, मैं यह चंड और मुंड नामी पशु आपकी भेंट मैंने चढ़ा दिए हैं। अब तो युद्ध में शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले। अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महासुरों को देखकर कल्याणी ने चंडिके काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, तीनों लोकों में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पे
बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पे असुर राज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदा युद्ध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले गए हैं। काम्बू नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीरकुल के असुर तथा 100 धम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे और फिर मेरी आज्ञा से कालिका मार्य दौहद कलिकेय सभी असुर तैयार होकर शीघ्र ही प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सहस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका ने देखा कि अब इस और भयानक सेना साथ लेकर निशुंभ आ रहा है, तब तो उसने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी पर आ करके मध्य भाग को गुजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना की ओर बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नागेश के लिए सब देवताओं की बुद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिक स्वामी इंद्र आदि देवियों की शक्तियाँ उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं के रूपों से चंडिका जी के पास आईं। जिस देवता का जो स्वरूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गया। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्ष सूत्र कमंडल से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई महेश्वरी की शक्ति वृषभ पे विराजमान, सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकड़ धारण किए, मस्तक पे चंद्र रेखा सुशोभित थी, वह महेश्वरी शक्ति आ गई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पे आरूढ़ गुरुपड़ी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पे सवार होकर शंख चक्र गदा सार्ग एवं संग हाथ में लिए वह वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ वराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। नृसिंह के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंगी शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाले 1000 नेत्र धारण किए, वज्र हाथ में लेकर एरावत गजराज पे आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका जी से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी जी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूँ करती हुई चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव जी से कहा, अब दूत बनाकर शुंभ और निशुंभ के पास जाएं और वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य फिर प्राप्त करे, सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो तो युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ। इस दूत रूप में स्वयं शिव जी को माता देवी जी ने नियुक्त किया था, जब शिव शक्ति संसार में शिवदूती नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने जब सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और वहाँ कात्यायनी देवी स्थित थीं, उसकी ओर बढ़ने लगे। वह कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण शक्ति ऋषि आदि आयुधों से देवी जी पे पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने वाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उसके फेंके हुए वाण शूल शक्ति परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली जी ने भी उसके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीड़ती फाड़ती खटाक से कुचली मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती जाती उसको अपने कमंडल पे उस पर जो है अपना जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा, कौमारी शक्ति ने
शक्ति द्वारा और दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्री शक्ति ने वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर शक्ति ने कुछ एक को तो टुंड प्रहार से मार गिराया, कितने दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीड़ डाली। वराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्यों को चीड़ फाड़ डाले, कितने महादैत्यों को नरसिंह शक्ति ने अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लगी। किसने दैत्य शिवदीति के कठोर अस्त्रहास से भयभीत होकर पृथ्वी पे गिरते गए, फिर उन्हें वह खाती जाती। इस प्रकार वह अत्यंत कुपित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर दैत्य शत्रुओं के सैनिक भागने लग गए। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पे गिरती तब उसी के समान बलवान दूसरा महाअसुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिसका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरी, उतने ही उसके समान जय बल वीर्य पराक्रमी पुरुष पैदा हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष की अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उसका क्षीण क्षत विक्षत कर दिया। उससे रुधिर हुआ उठा, तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी शक्ति के चक्र से विक्षत होने पे उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिससे संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से मारा, वराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज को त्रिशूल से हनन कर दिया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति मूल आदि आयुधों से कई बार विक्षत होने पे भी उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पे गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर शीघ्र ही चंडिका जी ने काली से कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के मार से गिरते हुए रुधिर बिंदु को जो है आप अपने मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुद्रोत्पन्न इस महान दैत्यों का भक्षण करती हुई घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्तबीज पे त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली जी ने रक्तबीज का रुधिर मुख में ग्रहण किया। उस दैत्य ने भी चंडिका पे गदा चलाई, किंतु उसका गदापात द्वारा चंडिका जी को कुछ थोड़ी सी वेदना न हुई। रक्तबीज के क्षत विक्षत शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा, उससे चामुंडा मुख द्वारा पीती जाती और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे वे भी उनको मुख में अपने डाल के चबाती जाती। इस प्रकार चामुंडा मैया ने सभी दैत्य खा डाले और रक्तबीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी जी ने शूल, वज्र, तलवार, ऋषि आदि आयुधों से हीन उस महाअसुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पे गिर पड़ा। रुधिर तो उसका चामुंडा देवी जी ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पे देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। बोलो माता की जय।